नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक लिस्ट क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर हैं और आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ दूं, सबसे क्लाइमैक्स, सबसे जो है बेटर पोस्ट पे मैं पहुंच जाऊं, सबसे जो है मैक्सिमम पे पहुंच जाऊं, तो आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं तो ये एक बात आप बिल्कुल समझ लो, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो पूरी की तरह 100% अपने क्षमताओं के साथ करते हो, पूरा रिगरस एक आपकी तैयारी होती है, वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी बिल्कुल वैसे ही है एज लाइक यूपीएससी, वैसे ही रिगरस है, वैसे ही आपको अपने 100% क्षमताओं को देना पड़ेगा। अगर आप अपने क्षमताओं का 100% देने के लिए तैयार हैं, पूरा का पूरा 12 से 15 महीना आप देने के लिए तैयार हैं, तो आप कर सकते हो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन। जब आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जाते हो। वहां पे जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आप पॉलिसीज मेकिंग का काम करते हो। आप जो है ऐसे पॉलिसीज को बनाते हो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जो फाइनेंस रिलेटेड है, जो कॉर्पोरेट रिलेटेड है, जो इंडस्ट्री रिलेटेड है, जो सोशल वेलफेयर के लिए आपकी जो बनाएगी प्लान है वो सीधे आपके डिफरेंट सोसाइटी, बिल्कुल निचले तबके तक जाती है। तो सोचो कि आपको कितना एक इंपॉर्टेंस पोस्ट दिया जा रहा है। कहीं से भी ये आईएएस से कम नहीं है, किसी तरीके से आप किसी भी सर्विसेज से कम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सबसे बेहतर कर सकूं तो आपके लिए जो सबसे बेहतर इकोनॉमिक्स है वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ एग्जाम को तैयारी में लग जाओ तो जैसा कि मैंने बताया कि 12 से 15 महीने आपको पूरा डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। और मैं आपको यहां बता दूं कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, वो देश के विभिन्न डिफरेंट हिस्से से आते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप जो सिलेक्शन पा रहे हो सिर्फ वो जो है एनसीआर रीजन के बच्चे हो। आप देखोगे प्रयागराज से कितना अच्छा रिजल्ट रहा है, आप देखोगे गुजरात से अच्छा रिजल्ट रहा है, जम्मू कश्मीर से अच्छा रिजल्ट रहा है, हैदराबाद से अच्छा रिजल्ट रहा है। तो अगर आप अपने 100% क्षमताओं को देना चाहते हो और तुम चाहते हो कि इकोनॉमिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी में जुड़ जाओ। और अगर इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है तो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता हूं। एक तो आपकी तैयारी बिल्कुल रिगरस होगी, 100% क्षमताओं के साथ होगी। आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और साथ ही साथ उतना ही इंपॉर्टेंट होगा कि किस डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई किया है। क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो मेंस प्लस इंटरव्यू की, यहां आपका कोई प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है। पहला जो है आपका एग्जाम का जो सेक्शन होगा वो होगा मेन एग्जाम का, जिसमें 6 पेपर पूछे जाएंगे। 4 पेपर तो इकोनॉमिक्स के होंगे बैक टू बैक, 200 नंबर के, 800 नंबर के, प्लस आपको 2 पेपर और होगा, एक जनरल इंग्लिश और एक जो है जीके की। तो कुल मिला के 1000 मार्क्स का होगा आपका रिटन एग्जाम। और उस रिटन एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगभग आपको 48 से 50% नंबर लाने, टॉपर में आने के लिए। और उसके लिए आपके लिए जो स्ट्रेटजी है वो बहुत मायने रखती है कि आपने कितना बैलेंस से तैयारी की है, कितना वेट किस सब्जेक्ट को दिया है, जनरल इकोनॉमिक्स के पेपर को, किस पेपर को आपने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, कितना आप वेट दोगे। क्योंकि पेपर ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो 6 महीने आप एक ही सेक्शन को पढ़ते रह जाओगे। तो यहां पर स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसी स्ट्रेटजी की बात मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि क्या आपकी स्टडी मटेरियल होंगे, क्या आपकी बुक लिस्ट होंगी जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ 200 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे जो कि डिसाइड करेगा कि क्या दोनों के नंबर के जोड़ के आधार पे मेंस और इंटरव्यू की आप क्या रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ध्यान से देखना कि क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप अगर सोच लिए तो देखो, जिंदगी में जो सबसे बड़ी बात होती है वो सोच लेना होता है। अगर आपने माइंड से सोच लिया कि मैं ये कर जाऊंगा तो आप कर जाओगे, बट ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे कर जाऊंगा। पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर आप सोच लेते हो कि मैं कर जाऊंगा तो फिर कोई दुनिया की ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सके। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के विषय में हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कैसी होगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिंपल ये है कि आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहते हो तो मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, applied economics, business economics or econometrics from a university कारपोरेटेड बाय द एक्ट, द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कुल मिला जुला के आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर होना चाहिए। चाहे आप इकोनॉमिक्स से मास्टर करे हो, चाहे आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स से मास्टर करे हो, चाहे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से या इकोनोमेट्रिक्स से, आप जो एलिजिबल हो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए। जब मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करता हूं दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहला पार्ट है रिटन एग्जाम का, सेकंड पार्ट है आपका वाइवा का।
का। जो रिटन एग्जाम होगा वो पूरी तरीके से आपका रैंक डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये 1000 मार्क्स का है और साथ ही साथ 200 मार्क का ये जो तुम्हारा है इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें जो है आपको यूपीएससी के सामने जाना होगा। यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी बड़े ही इत्मीनान से बहुत ही शानदार तरीके से आपका इंटरव्यू लेता है। कहीं से भी आप देखोगे वहां पर आपका नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी चेक होगी और मजा आता है वहां का इंटरव्यू देके। तो यहां पर देखो जो पार्ट 1 है जिसमें आपकी तैयारी बहुत ही रिगरस होने वाली है, क्या है, कैसे है। देखो यहां पर जो पेपर है वो 6 पेपर आपके सामने दिए गए हैं। पहला है जनरल इंग्लिश का पेपर जो 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। दूसरा है जनरल स्टडीज का पेपर, ये भी देखो 100 मार्क्स का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। साथ ही साथ अब जो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्क है वो देखो, यहां पर जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 और आपका है इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लो कि जो यह 6 नंबर का पेपर है 200 मार्क्स का, ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी है। यहां पर देखो ये 200 मार्क्स का है और ये 3 घंटे का है। मतलब आप जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें जो एक पेपर स्पेशली इंडियन इकोनॉमी का रखा गया है, क्योंकि आप, मैंने जैसे कि बताया कि डिफरेंट आप डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्री में जाके पॉलिसी वर्क करने वाले हो, तो इंडियन इकोनॉमी का वेट आप देखते हो यहां ज्यादा दिखाई देता है। इसी तरीके से यहां पर जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज ये नॉर्मल पेपर होते हैं, इसको आप आसानी से क्रैक कर जाओगे, बट फिर भी इसके भी मार्क्स अगर आप अच्छे लाएंगे तो ही आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां पर जो पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन होने वाला है आपका रिटन एग्जाम और प्लस इंटरव्यू के बेस पे, इसमें प्रीलिम्स एग्जाम कोई नहीं है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो आइए दोस्तों हम बात ये करते हैं कि आखिर में जो ये डिफरेंट आपकी इकोनॉमिक्स है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए सबसे बेटर बुक लिस्ट क्या होगी, स्टडी मटेरियल क्या होगी और क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका जो पहला और दूसरा ये जो सेगमेंट है G1 एंड G2, जनरल इकोनॉमिक्स 1 एंड जनरल इकोनॉमिक्स 2, ये बहुत ही ज्यादा वाइड है। मतलब इसका सिलेबस आप देखोगे बहुत ज्यादा है, इसको आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्या सबसे बेस्ट है, क्या सबसे सुटेबल है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जो तुम्हारा जनरल इकोनॉमिक्स 1 है इसमें जो पेपर आते हैं, इसमें 2 पेपर आते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें आप देखोगे जो आपका 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बताया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही लेंदी है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो क्या क्या चीजें हैं। इसमें देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है और इसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, फिर आप इसमें देखोगे तुम्हारी थ्योरी ऑफ वैल्यू है, फिर देखो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जितनी चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पूरा का पूरा आप मास्टर में पढ़ते हो सब कुछ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप मास्टर में पढ़ते हो, है नहीं, हर कुछ इसमें दिया है। चाहे आप देखो कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सप्लाई, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ड्यूअलिटी, स्लश की, सब कुछ आपको मिलेगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सब कुछ है जैसा कि आप मास्टर में पढ़े हो। फिर देखो थ्योरी ऑफ वैल्यू पूरा का पूरा आप देखो दिया है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो पूरा का पूरा इसमें दिया है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब सबसे बड़ी बात है कि आप जब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे और जो मास्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो है किस तरीके का आपका टेम्परामेंट है वो ज्यादा चेक किया जाता है। तो क्या सबसे बेहतर तकनीक होगा, ये जो आपके सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना और उसका शार्ट नोट्स बनाना और प्रीवियस ईयर पेपर से देखना कि क्या किस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपके शार्ट नोट्स बनने चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम में जब तक शार्ट नोट्स नहीं बनाओगे अपना, कभी भी अच्छे से वहां पे प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे, रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। तो आपके लिए अपना शार्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि क्या बुक होनी चाहिए, देखो हॉल आर वेरियन की बुक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लीजिए। दूसरा जो है आपका ये जो बुक है HL आहूजा साहब का एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, ये रखिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सॉम सीरीज है इसको लेकर आइए। 3 ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट आपके जो एस्पेक्ट्स है, जो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसका नोट डाउन किया जाए, उसके लिए शार्ट नोट्स बनाया जाए। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक अलग बुकलेट बनेगी जिसमें जितने भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसका शार्ट नोट्स बनाओगे। मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, इक्वेशनल फॉर्म में होगा, क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उसको जरूर ध्यान में रखो। क्योंकि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको थका सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना आसान नहीं होता है। जो पेपर 1 का G1 का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। देखो इसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें देखो पूरा का पूरा मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स है और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक्स मेथड है। मतलब इसमें आपको मैथ पूछा जाएगा, सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, आपके लीनियर अलजेब्रा है, इकोनॉमिक्स एंड इनपुट आउटपुट मॉडल है, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा आप देखो सेगमेंट, ये पूरा का पूरा है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो जितनी चीजें आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो सारी चीजें देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से शुरू है, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज,
इंडेक्स नंबर, सैंपलिंग है आपका, और फिर जो है आपका पूरा का पूरा आप देखो इकोनॉमेट्रिक्स के सारे मॉडल्स दिए गए। इसके लिए जो मैं आपको लिए सजेस्ट करता हूं वो क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके लिए सबसे बेस्ट बुक हो सकती है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 4th एडिशन सॉम सीरीज का ले लो, बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स जो है दामोदर गुजराती का ले लो, और एक मैथमेटिकल फॉर इकोनॉमेट्रिक्स मेहता और बनानी का ले लो। ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट करोगे, सॉम सीरीज को मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिस सेट बहुत दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत दिए गए, जितने क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करो, एक एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा पूरे 100%। मैंने बोला कि यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में ढेर सारी समानता है। आपका जो टेम्परामेंट होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपका जो पावर है, जो आपको एनालिटिकल पावर है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से आप चीजों को लिख पा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो पेपर 1 आप देखिए कितना ज्यादा था, माइक्रो ही था, मैथमेटिकल था, बट ज्यादा था, उस सिलेबस को कवर करने में आपको टाइम लगेगा। देखो जब G2 की बात करते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स जब हम 2 की बात करते हैं, तो जनरल इकोनॉमिक्स 2 आपको और भी ज्यादा वाइड मिलता है। इसमें क्या है, इकोनॉमिक थॉट है, मर्केंटिलिज्म, फेजुक्रेट, यहाँ पर देखो मार्क्सिस्ट, न्यू क्लासिकल, किन्सियन, इसमें जो है क्यूने का टेबल भी आता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, पूरे के पूरे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैं देखता हूं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर 2-2 3-3 बुक पढ़ के रखा हुआ है। फिर देखो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, नेशनल इनकम, ये देखो पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा यहां से शुरू होता है जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करता है। तो इसके लिए जो बुक मैंने लिया है वो आप देख लीजिए, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डान बुक, फीसर एंड स्टार्स, क्योंकि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की ऐसी बुक है जो कि न सिर्फ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेगी बल्कि ये ग्रोथ के डिफरेंट जो मॉडल्स है उसको भी बहुत अच्छे से कवर करता है, इन्फ्लेशन, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज को कवर करता है। साथ ही साथ जो मैं सबसे बेस्ट मानता हूं रिचर्ड टी फ्रेयान की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, प्लस जो है आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका डॉन बुक, फीसर, स्टार्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, 60 नोट्स आपके हर टॉपिक के बनेंगे। अगर आप 60 नोट्स नहीं बनाते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छांट के अलग से नहीं करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर देखो इसमें फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। तो आप ये देख रहे हो ना, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। आप देखो G2 जो जनरल इकोनॉमिक्स 2 में कितना वाइड सिलेबस है, आपका सिलेबस जो है 1 और 2 में बहुत हो जाता है कि आपको पूरे के पूरे 100% आप अपनी क्षमताओं का यूज करोगे तो ही 12 से 15 महीने में होगा। फिर देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो मैंने बुक आपको सजेस्ट की है AP थिलवाल, बहुत हद तक सिलेबस ये कवर नहीं करता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जब मैं बुक की बात करता हूँ तो सबसे है विली पब्लिकेशन का डोमिनिक सल्वाटोर। ये जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का गीता, बाइबल, कुरान जो भी कह लो है, आपको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लिखा गया है। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये वाली बुक जो मैंने डेवलपमेंट के लिए आपको रिकमेंड की है, पूरे के पूरे आपको सिलेबस से कहीं मैच नहीं करेगी। बहुत से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि इंटरनेट सोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। आपको सहारा लेना पड़ेगा, डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट्स को जाना पड़ेगा, आपको ढेर सारे साइट्स का पे जाके चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक्स हैं वो आपके सिलेबस को कहीं से भी कवर नहीं करेंगे। आप एक एक चीज़ को देख के अगर आप बुक से जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो पक्का है आपको ये बुक्स तो पढ़नी है, बुक्स के साथ साथ आपको ये स्टैंडर्ड जो है साइट के ऊपर भी जाना है, वहाँ भी आपको जाना है। देखो जो सबसे छोटा सिलेबस है वो आपका G3 का है, जो आपका जनरल इकोनॉमिक्स 3rd है, ये सबसे छोटा है। बट यहाँ पे मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी इसलिए क्योंकि देखो पेपर 1 भी 2 मार्क्स का है, पेपर आपका G2 भी, आपका जनरल इकोनॉमिक्स 2 भी 200 मार्क्स का है, और G3 जनरल इकोनॉमिक्स 3 भी 200 मार्क्स का है। तो क्यों ना हम ये, मुझे पता है कि अगर मैं 48% नंबर पा लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन रहे, तो क्यों ना मैं G3 के ऊपर पूरा का पूरा फोकस क्यों नहीं करूं। मैं तो देखता हूं कि बच्चे 1 और 2 इसी को पूरा का पूरा पढ़ते रह जाते हैं, ना वो G3 पढ़ते हैं ना ही वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। गलत स्ट्रेटजी है। आपको जितना फोकस आपके G1 और G2 पे देना है, जनरल इकोनॉमिक्स 1 पे देना है, जनरल इकोनॉमिक्स 2 पे देना है, उतना ही आपको फोकस G3 पे देना है, G4 पे देना है, क्योंकि ये भी 200 मार्क्स की है दोस्त। तो इसमें देखो सिलेबस बहुत छोटा है। पहला इसमें पब्लिक फिनांस है, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन है, ऑप्टिमल टैक्सेस है, टैक्स रिफॉर्म है, इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो है, ग्रीन GDP है, मेथोडोलॉजी है, और ये पूरा का पूरा आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के साथ साथ इसमें जो चीजें हैं आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है और स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग है। तो देखो छोटा सा सिलेबस है जनरल इकोनॉमिक्स 3 का, इसको आपको एक एक चीज का नोट्स बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और ग्रोथ में हम फंस के रह जाएं, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स में और G3 तक ना पहुंचे। गलत स्ट्रेटजी है। पूरा का पूरा आपको
थ्री भी आपको 300 आपको 200 मार्क्स का है और इंडियन इकोनॉमी भी, तो इसके ऊपर भी मुझे उतना ही वेट देना है जितना पहले दिया। तो इसके लिए क्या बुक हो सकती है सबसे बेस्ट? तो देखो सबसे बेस्ट जब मैं बुक की बात करता हूं तो पब्लिक फाइनेंस की जो है सबसे अच्छी बुक है मसग्रेव एंड मसग्रेव, वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसके साथ आप जो मैं बोलूंगा कि आप इग्नू के जो है जो बुकलेट्स हैं उनको भी पढ़िए, वो भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो डिफरेंट साइट है जैसे अर्थपीडिया के ऊपर आप जाइएगा, काफ़ी अच्छा है, लोगों ने उसको अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको बेहतर मटेरियल मिल जाते हैं, करंट रिलेटेड इश्यूज मिल जाते हैं। और फिर देखो जो आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसमें आप देखो यहाँ पर जो है सेकेंड एडिशन जो है निक हेनले का है और जेंसन सोग्रेन का है, ये भी अच्छा है, इसको भी पढ़ सकते हो। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग जो इन्वायरमेंटल है इसके लिए भी आप इग्नू के जो है डिफरेंट्स जो है आपको नोट्स मिलते हैं, उस पर जाइए। कुछ यूपीएससी के लोग जो है आपके नोट्स देते हैं, वो भी इस पे काम कर जाएगा। और प्लस डिफरेंट जो इंटरनेट सोर्सेज हैं उसके अपने नोट्स बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बुक जो है आर भरतवाल की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। फिर आओ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में जो आपका चौथा पिलर है वो भी 200 मार्क्स का है। तो देखो यहीं पे प्रॉब्लम है, बच्चे केवल G1 G2 के ऊपर फंस कर रह जाते हैं। आपको 3 और 4 पे भी आना है, इस इक्वल वेट है क्योंकि इक्वल्स मार्क्स है। तो यहाँ पर देखो इंडियन इकोनॉमी है, इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग है, फेडरल फाइनेंस है, बजटिंग है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, इंडियन एक्सपीरियंस विद द अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, और ये देखो लेबर है, फॉरेन ट्रेड है, मनी बैंकिंग, और 11 भागों में ये बटा हुआ है। तो ये भी देखो करना आसान नहीं है, सिर्फ जो है G3 जो जनरल इकोनॉमिक्स 3 है उसी का सिलेबस छोटा है, बाकी सबका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या बुक बोलूंगा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप रमेश सिंह को पढ़िए, साथ ही साथ उमा कपिला को पढ़िए, दत्त एंड सुंदरम को पढ़ सकते हो, और प्लस डिफरेंट जो आपके सोर्सेज हैं, जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी का बुक इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के डिफरेंट पब्लिकेशन है, पास्ट ईयर पेपर, ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके कैरियर के लिए। जैसे आप यूपीएससी के लिए अपना डेडिकेशन दिखाते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ 12 से 15 महीना दे दो। 100% पढ़ने का मतलब यहाँ लिखना है, एक एक चीज का शार्ट नोट्स बनाओ, अपना जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हर जगह करने का प्रयास करो कि जो भी क्वेश्चन है उसको मैं डायग्राम से दिखा दूं। जिस जगह तुम्हारा जो है डायग्राम फ्लो चार्ट बेटर होने लगेगा, जिस दिन हर क्वेश्चंस के ऊपर आप डायग्राम बनाना फ्लो चार्ट करना शुरू करोगे, आप क्रैक कर लोगे। तो एक बार अपने माइंड से सोच लो कि मुझे ये करना है, और फिर किसी की नहीं सुनना है, इसके प्रति पागल हो जाना है। जिस दिन तुम पागल हो गए कि मुझे ये कर दिखाना है, दुनिया का कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सके। तो बस दोस्तों, हमको उस दीवानगी के उस पायदान तक पहुंचना है, पागलपन के उस लास्ट जो मंजिल तक पहुंचना है जो कि डिजायरेबल है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आपका स्वागत है, और 100% डेडिकेशन के साथ लग जाइए, आप कर सकते हैं। एक बार मन लगा लो और डिसिप्लिन के साथ लग जाओ। दुनिया में क्या हो रहा है मतलब नहीं, हमको और मेरा लक्ष्य और बीच में कोई नहीं। अगर आप इसी जो है मनसा के साथ उतर जाते हो और आज ही डिसाइड करते हो कि मुझे बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आप कर जाएं। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।